तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर मुझे ये बताइए, जब ये नहीं है तो ये सर तन से जुदा, ये नारा कहां से आया? फिर ये रिसर्च का विषय है कि इसका आविष्कार कहां से हुआ। और आविष्कार ही नहीं हुआ, तारिक बल्कि फतेह जी, ये आपको फल पता फूल है ये सर तन से जुदा ये नारा कहां से आया? आपको भी रिसर्च करनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूं। हाँ। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए मैं बताता हूं कि पहली बार मैंने इस तरह के नारे सुने अब सोशल मीडिया पर, पहली बार। और हम लोग घरों में डिस्कस कर रहे हैं, भाइयों से हम लोग बात कर रहे हैं, साहब ये हो क्या रहा है इस मुल्क झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो में। एक तो इस्लाम ने लिखा कि अगर आपके नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है तो आप सजा दे दीजिए। अभी हमारे भाई ने कहा कि साहब मुस्लिम वर्ल्ड में किसी भी मजहब के लिए कुछ करो तो सजा बराबर है। सर ने जो नुपुर शर्मा के मामले में भारत को ज्ञान दे रहा था, नंगी देवियों की फोटो बनाने वालों का स्वागत किया था और सिटीजनशिप दी थी MF हुसैन को, तो कितने ये दूध के धुले हैं और कितने ये दूसरे मजहबों का सम्मान करते हैं, ये इसी घटना से पता चलता है। पहली बात यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरी बात, जहां पर भी शरीयत होगी, जहां पर भी, जहां पर कानून शरीयत के हिसाब से लिखा जाएगा, उस ब्लास्फेमी लॉ जिसको बोला जाता है, ब्लास्फेमी लॉ बहुत चर्चा में रहती है, पाकिस्तान में भी है। आलिया बीबी का केस हुआ था, आसिया बीबी का बहुत चर्चित केस है। वहां पर उस लिखावट में और मजहबों का जिक्र नहीं होगा। हम अपने आप को झुठलाएं ना। अगर मुझे कोई ये बताना चाहता है कि सऊदी अरेबिया में भोलेनाथ की शान में तुम कोई गलत ट्वीट कर दो और हजूर या बीबी आयशा की शान में तुम कोई गंदा ट्वीट कर दो, दोनों की सजा बराबर होंगी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है जिसकी गहराई में मुझे घुसना पड़ेगा। ठीक है, मुझे आखिर में जाते जाते आप लोग एक बात बताइए 20-20 सेकंड में, ये जो सनक दिखी आज 2 लोगों में, इसका अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इलाज क्या है? ये है कि अगर हम इसको बदलना चाहते हैं तो क्या हमें एज अ मुस्लिम ये कहना पड़ेगा कि हजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले को भाई माफ कर दो, जैसा भाई ने बताया कि हजूर तो माफ कर दिया करते थे। तो कोई भी मुसलमान पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ये बोल दे कि भाई सबको माफ कर दो, कोई बोल दे, नहीं बोलेगा। इसीलिए मैं पॉलिटिकली करेक्ट बात नहीं करता हूं। नहीं तो सर मैं ये पूछ रहा हूं, इसका अंत कैसे होगा, इसका इलाज कैसे होगा? दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी, ये कैसे तय होगा? कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। आपको हमें इसके साथ जीना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। तारिक फतेह साहब, कोई इलाज है? नहीं, जब तक के आपके पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक किस्म का स्कूल होगा, एक गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम होगा, मदरसा खत्म। जमीन पे बैठ के कुरान पढ़ने का रिवाज वहीं हो सकता है जहां लकड़ी ना हो, जहां मेज कुर्सी पे बैठने को हराम कहा जाए, मकरू कहा जाए, और झूम झूम के पढ़ रहे हो, रट्टा लगा रहे हो। क्यों रट्टा लगा रहे हैं हम? अरबी में समझ आ नहीं रहा है और बच्चे को पिटाई हो रही पीछे से। मदरसों में क्या हो रहा है ये आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है। बच्चाबाजी एक इंस्टीट्यूशन बन गया इस्लाम के नाम पे। अरे सर, हम इमाम हुसैन को मार दिया उमैयदों ने, हम कब से एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। आप बेचारों को समझ ही नहीं आ रहा कि हमारा मकसद दुनिया में क्या, हम रोजे कयामत का इंतजार कर रहे हैं कि दुनिया में हिंदू खत्म हो ताकि रोजे कयामत आए, गज़वा हिंद मुकम्मल हो और हम अपनी अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट लेके जन्नतुल फिरदौस जाएं, जहां हमें खूरें मिलेंगी और दारू मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो बैन है, वहां सब कुछ होगा। बस उस चक्कर में मरे जा रहे हैं लोग। सरवर भाई, आपके हिसाब से कुछ उपाय है इसको रोकने का? जिस अंदाज में रिजवान साहब ने निराशावादी बातें की हैं और तारिक फतेह साहब ने, मैं कहता हूं बहैसियत मुसलमान के, चूंकि सब घूम फिर कर ये इस्लाम और मुसलमान से मामला जुड़ा है, निराशा शब्द जो है वो मैं स्वीकारता ही नहीं हूं। सारे मसले जिस अंदाज से
मामले को रखा जाता है, इससे क्या होता है, जो अच्छी बातें हैं वो भी लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं। क्या इस्लाम के आने से पहले धरती पर कोई जंग नहीं हो रहा था? क्या लोग आपस में लड़कट नहीं रहे थे? क्या इतिहास में जंगों का जिक्र नहीं है? क्या ईसाइयत में, यहूदियत में या हिंदुइज्म में कहां नहीं है? किस धर्म में युद्ध नहीं है, जंग नहीं है? मैं ये पूछ रहा हूं, तो इसका आप कर ही नहीं सकता भाई, है। मैं ये तो कह रहा हूं, आप एक तरफ मुसलमान भी है और फिर आप ये बताइए ना, मोहर लगा रहे हैं। आप अगर मोहर लगा रहे हैं कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये रह ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं सकता, तो ये लॉजिक कहीं फिट नहीं बैठता। धर्म के नाम पे सिर्फ ईसाइयों और मुसलमानों ने जंगें लड़ी हैं। और महाभारत किसने लड़ी है? ये फंस गया सीएम। महाभारत धर्म के नाम पे हुई है। तो भगवान कृष्ण वहां मौजूद हैं। अरे भाई, तो वो धर्म के नाम पे नहीं हुई थी, वो धर्म युद्ध किसी को कन्वर्ट थोड़ी कर। मैं पहले क्या बात कर रहे धर्म युद्ध है। हैं? आप जबरदस्ती तराजू बैलेंस करने के लिए आप महाभारत ले आए। लंका पर आक्रमण जो हुआ था वो क्या था? तो लंका पे आक्रमण क्या रावण का धर्म बदलने के लिए हुआ था? कोई धर्म युद्ध नहीं था। कहां आप चले गए? क्या बात कर रहे करबला ही हैं? धर्म युद्ध था। 5000 साल पहले की तारिक फतेह साहब ने कहा कि करबला में अगर ऐसा हुआ तो ये मान लिया जाए कि अब सुधार नहीं, ये बातें कही है। अरे क्या क्यों ऐसा क्या सुधार नहीं हो सकता? वो उसका आप करेक्ट कर दीजिएगा कि लंका में श्री राम क्यों गए? धर्म युद्ध दोनों का कोई कनेक्शन है? कोई इतिहास बात का है? एक ऐसा सच है जिसको नकारा नहीं अरे जा सच सकता। ये आप मुझे, मैं कह रहा हूं, चलिए दोनों निराशावादी आदमी हैं, दोनों को कुछ समझ में नहीं आता। आपको समझ में आता, आप आशावादी हैं। आप मुझे बताइए ना भाई, कैसे रुकेगा ये जिनके दिमाग में भर गया है कि मुझे ही सर तन से। मैं लगातार ये तीसरे चौथे डिबेट में मैं कह रहा हूं, जितने ये गान फट गया। भारत के नामवर उलमा हैं जिन पर यहाँ के लोग कहीं ना कहीं भरोसा करते हैं, यहाँ के मुसलमान जिनसे जुड़े हुए हैं, इन लोगों को सामने आकर ये बताना ही पड़ेगा, चाहिए नहीं, मैं कह रहा हूं बताना ही पड़ेगा कि जिहाद पर कंफ्यूजन को आप कैसे दूर करेंगे। अरे तो पर वो किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? इंतजार क्या? अगर ये नहीं करेंगे हो जाए तब उलमा चुप रहेंगे। अरे भाई, अगर ये उलमा खामोश रहेंगे, कब आके समझाएंगे मुझे ये बताइए? अगर ये उलमा खामोश रहेंगे, रिजवान अहमद, इसके नतायज रिजवान अहमद, अगर ये मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है?